अस्सलामुअलैकुम एवरीवन। सेशन नंबर 25 मैथमेटिक्स क्लास 7 यूनिट नंबर 7 तक हम आ चुके थे। 7.1 एक्सरसाइज इसमें आज करेंगे 7.2 और कोशिश करेंगे 7.3 7.4 तक जंप कर जाए। इस चैप्टर में काम बहुत ज़्यादा है आसान ज़्यादा है, काम ज़्यादा है और चैप्टर इतना मुश्किल नहीं है। और MCQs के हवाले से आप सब जान लो कि MCQs के हवाले से ये चैप्टर इम्पोर्टेंट है। क्या है? इम्पोर्टेंट है। सो आपने इस पर काम करना है। मैं एक्सरसाइजेज में से क्वेश्चंस उठा के आपके सामने रख दूंगा। बाकी अगर एक क्वेश्चन मैं करता हूं तो बाकी एक्सरसाइज के अंदर 20 क्वेश्चंस भी होंगे तो उसी मेथड से होंगे। सो आपने कोशिश करनी है कि एक्सरसाइजेस पे ज़्यादा फोकस करें, तवज्जो दें। और डेफिनीशन इसमें एक ही है कि पॉलिनोमियल किस चीज़ को बोलते हैं। ये पूरा चैप्टर पॉलिनोमियल्स के ऊपर है। अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस अगर आपने सुना हो, ठीक है। अलजेब्रिक एक्सप्रेशन इसके बारे में पिछली क्लासेस में हम पढ़ चुके थे। मैंने इस पर बाकायदा एक नहीं 2 या 3 क्लासेस ली थी। अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस वो एक्सप्रेशंस जिसमें हमारे पास टर्म्स होते हैं। टर्म्स उसमें कुछ भी हो सकता है, उसमें कांस्टेंट नंबर भी होते हैं, उसमें वेरिएबल्स भी होते हैं, उसमें ऑपरेशन भी उसके अंदर होता है। उसके अलावा कोफिशेंट्स जो होते हैं कांस्टेंट, और उसके अलावा पावर्स एक्सपोनेंट जिसको बोलते हैं। तो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन पर बात हुई थी। अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में हमारे पास होता है कांस्टेंट वैल्यूज़ होती हैं, ठीक हो गया जी। इसमें हमारे पास वेरिएबल्स भी होते हैं। इसमें हमारे पास होते हैं पावर या एक्सपोनेंट, ठीक हो गया। इसको एक्सपोनेंट भी बोलते हैं पावर को। और इसके अंदर ऑपरेशंस होते हैं, टर्म्स के बीच में ऑपरेशन। ये कांस्टेंट, वेरिएबल्स, पावर्स असल में ये इसके एक्सप्रेशन के टर्म्स होते हैं। ऑपरेशंस इसमें हमारे पास हो सकते हैं एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन। अच्छा, आई एम एक्सट्रीमली सॉरी, आज एक बार फिर रिकॉर्डेड सेशन करना पड़ रहा है। क्लास का लिंक आप लोगों के साथ शेयर किया बट द लिंक इज़ नॉट वर्किंग। मैं किसी को भी ऐड नहीं कर सकता। एक बंदे को ऐड किया, दूसरे बंदे को ऐड कर रहा हूँ, क्लास चली जाती है। सो जो ऐड हुआ उसको मैंने बता दिया, शायद उन्होंने सुना हो कि मैं रिकॉर्डेड क्लास बनाना चाहता हूँ। ये नहीं कर सकता कि आज लाइव क्लास ले सके, क्योंकि लाइव क्लास में मसला बहुत ज़्यादा होता है यार। इंटरनेट की वजह से बार बार क्लास ख़त्म हो जाती है। सो ठीक है ना, ये रिकॉर्डेड सेशन आप लोगों ने देखना है। अच्छा, स्ट्रेट फॉरवर्ड आते हैं। ये पॉलिनोमियल आप लोग पहले सीख लो कि पॉलिनोमियल असल में होती क्या है, ये क्या भला है, ठीक है। मैथमेटिक्स में ये जो टर्म है पॉलिनोमियल, ये होती है अलजेब्रिक एक्सप्रेशन, ठीक है। मैथमेटिकल एक्सप्रेशन होती है, इसमें हमारे पास वही सारी बातें, वेरिएबल्स होती हैं, इसमें कांस्टेंट्स होते हैं, इसमें इनके बीच में ऑपरेशंस होते हैं, वेरिएबल्स के ऊपर एक्सपोनेंट्स होते हैं। बस ये सब कुछ तो इसके अंदर है। आपने जो याद रखने वाली चीज़ है, हर वो एक्सप्रेशन पॉलिनोमियल होगी जिसमें हमारे पास जो वेरिएबल्स होते हैं उनकी पावर, उनकी एक्सपोनेंट नेगेटिव वैल्यू नहीं होगी, ठीक हो गया। द एक्सपोनेंट मस्ट बी नॉन नेगेटिव इंटीजर्स। नेगेटिव पावर नहीं होगा, नेगेटिव पावर नहीं होगा इसके बीच में, ये आप लोगों ने याद रखना है। लेट्स सपोज आपके सामने एक एक्सप्रेशन लिख देता हूँ, 3x रेज़्ड टू द पावर 2 प्लस 5x माइनस 7। अब आप देख लो, यहाँ पर एक पावर है 2, वो भी एक पॉजिटिव वैल्यू है। यहाँ पर भी एक पावर है 1, वो भी एक पॉजिटिव वैल्यू है।
सो ये पॉलिनोमियल है, ठीक है। इस पर पूरा एक्सरसाइज है इस यूनिट नंबर 7 के अंदर, क्लास 7 में। चलें एक दूसरा लिख देता हूँ, 2y रेज़्ड टू द पावर 3 माइनस y रेज़्ड टू द पावर 2 प्लस 4y प्लस 1। ये आप देख लो कि इसमें जो जितने भी वेरिएबल्स हैं, इसमें जितने भी वेरिएबल्स हैं वो सब के सब पॉजिटिव हैं। यहाँ 3 है, वेरिएबल की जो पावर है वो पॉजिटिव में है। यहाँ 3 है पॉजिटिव, यहाँ 2 है पॉजिटिव, यहाँ 1 है वो भी पॉजिटिव, यहाँ भी पॉजिटिव पावर्स, यहाँ भी पॉजिटिव पावर्स। तो ऐसे एल्जेब्रिक एक्सप्रेशंस, ठीक हो गया, ऐसे एल्जेब्रिक एक्सप्रेशंस जिसमें हमारे पास कॉन्स्टेंट्स, वेरिएबल्स, ऑपरेशंस, एक्सपोनेंट्स सब होते हैं, मगर जो एक्सपोनेंट होते हैं वो पॉजिटिव हों तो वो पॉलिनोमियल कहलाता है। ठीक हो गया, ये आपने याद रखना है बस। इसमें डेफिनेशन थ्योरी इतनी थी। अच्छा दूसरी बात आप ये भी लिख सकते हैं कि इसमें हमारे साथ जो एक्सपोनेंट की पावर होती है वो होल नंबर होगा। होल नंबर हमारे पास 1 2 3 4 5 वो सारे हैं, 0 भी इंक्लूडेड है। सो ये हमारे पास पॉलिनोमियल की बेसिक डेफिनेशन हो गई। अब अगर हम स्ट्रेट फॉरवर्ड एक्सरसाइज 7.1 पर जंप करें, मैं जल्दी में इस एक्सरसाइज को कवर करूंगा क्योंकि ये हो चुका है 7.1 में। जो बातें हैं वो हो चुकी है पिछली क्लासेस के अंदर। आपने नेक्स्ट टर्म फाइंड करना है, ठीक है। मैं अगर आपके सामने नहीं, जो टर्म आपको गिवन है एक्सरसाइज में उसके लिए आपने रूल आइडेंटिफाई करना है, ठीक हो गया। एक है 7 10, ये क्वेश्चन 1 है इसके अंदर। 7 10 13 16 19 22 और इसमें जो लास्ट वैल्यू है वो 25। आपको कहते हैं कि ये जो वैल्यूज़ हैं 19 22 25, ये इस डेटा सेट में या इन वैल्यूज़ में ये वैल्यूज़ किस रूल के ऊपर आ चुकी हैं। आपसे एक्सरसाइज में ये बात पूछ रहे हैं, रूल बताओ। क्या बताओ, इस स्टेटमेंट के लिए रूल क्या है। सो यार आप लोग अंदाज़ा कर लो, 7 के साथ हम क्या ऐड करते हैं, 10 आता है, 3 प्लस 3। अगर 10 के साथ हम प्लस 3 करें तो क्या आता है, 13। अगर 13 के साथ हम प्लस 3 करें तो 16 आता है। इसी तरह इसके साथ प्लस 3। सो हमें पता चल गया कि टर्म टू टर्म, यानी इस टर्म के बाद दूसरी टर्म, टर्म टू टर्म रूल, इसके लिए क्या है, ऐड 3 टू गेट द नेक्स्ट टर्म, ऐड 3 टू गेट द नेक्स्ट। इजी है, इसमें कोई मुश्किल काम नहीं। बाकी आप इसमें क्वेश्चंस देख लो, वो सारे आसान हैं। अच्छा, इसमें ये जो क्वेश्चन नंबर 2 हमारे पास है, आइडेंटिफाई द पोजीशन टू टर्म रूल्स। जब आपसे पूछ लिया जाए कि पोजीशन टू टर्म रूल बता दो, या चले पोजीशन टू टर्म में कंफ्यूज ना हो, मैं आपको एक दूसरी बात बताता हूँ। अगर आपको एक ऐसा पैटर्न दिया जाए जिसमें 2 एलिमेंट्स यानी 2 नंबर्स के बीच में डिफरेंस हर एक नंबर के लिए सेम हो। अभी आपको एक एग्जांपल करवाता हूँ। हमारे पास है 21 22 23 24, ठीक हो गया। देखिए 21 22 23 24। अगर आपको कोई कहे कि 24 के बाद ये पोजीशन 1 है, ये पोजीशन 2 है, ये पोजीशन 3 है, ये पोजीशन नंबर 4 है। अगर आपको कोई कहे कि 24 के बाद जो वैल्यू आएगी वो कौन सी आएगी,
तो इजी सा काम है, वो तो आप कर सकते हैं कि यार हर एक नंबर के साथ 1 ऐड कर दो, सो आपके साथ नेक्स्ट वैल्यू जनरेट हो जाएगी। 24 के बाद जो वैल्यू आएगी वो जनरेट हो जाएगी। बट ये किस फॉर्मूले के बेस पर, किस फॉर्मूले के बेस पर होती है मैं आपको अभी बताता हूँ। इसमें 24 के बाद टर्म जनरेट कर सकते हैं, बट 24, 25, 26 सबको छोड़ दो, बीच में कोई पोजीशन बता दे कि यार इसमें चलो इस पूरे पैटर्न में ये तो इन्फिनिटी तक जा रहा है ना, n तक जा रहा है इन्फिनिटी तक, इसमें 95 पोजीशन पर कौन सी वैल्यू आएगी, तब हम एक फार्मूला यूज़ करेंगे। ठीक हो गया, हम एक फार्मूला यूज़ करेंगे जो हमारे पास असल में है an = a1 = a1 प्लस n-1 और d। इस पूरे डेटा सेट के लिए या पैटर्न के लिए ये फार्मूला अगर आप अप्लाई करेंगे, अगर आप ये फार्मूला अप्लाई करेंगे तो कोई बंदा आपसे 95 पोजीशन पर वैल्यू पूछे, 100 पर पूछे, 200 पर पूछे, आपने परेशान नहीं होना। यहाँ पर n हमारे पास क्या है, जो हमसे मांगा जा रहा है, मतलब जिस पोजीशन पर वैल्यू हमसे मांगी जा रही है, यहाँ 95 लगाएंगे। 95 टर्म हम यहाँ पर पोजीशन करेंगे, 95 टर्म हमारे साथ आएगा। ठीक हो गया। अभी यहाँ पर 24 के बाद जो वैल्यू बनेगी वो क्या बनेगी, इसके लिए करते हैं। देखें, फर्स्ट पोजीशन, सेकंड पोजीशन, थर्ड पोजीशन, फोर्थ पोजीशन, यहाँ पर क्या है 5 पोजीशन है, 5th पोजीशन है। सो A5 ये हम फाइंड कर रहे हैं। ठीक हो गया। A1 का मतलब ये है कि फर्स्ट पोजीशन पे जो वैल्यू है 21 प्लस n आपने कौन सा लगाना है, यहाँ पर n आपने लगाना है जो आपसे मांग रहे हैं। जो पोजीशन यहाँ पर n की वैल्यू यहाँ पर 5 थी, सो यहाँ पर हम क्या लगाएंगे, 5 लगा लेंगे, -1 और ये d, अभी तक ये d मैंने नहीं समझाई, मैं अभी समझाता हूँ। d हमारे पास असल में डिफरेंस होता है, इन दो नंबर्स के बीच में डिफरेंस, या इन दो के बीच में डिफरेंस, या इन दो के बीच में डिफरेंस। तो आप देखें कि 21 और 22 के बीच में डिफरेंस कितना है, 1 पॉइंट का है, मतलब 1 वैल्यू का है। फिर 22 और 23 के बीच में डिफरेंस कितना है, वो हमारे पास है 1। हर एक वैल्यू के बीच में 1 का डिफरेंस आ रहा है। ठीक है। A1 - A2 अगर हम करेंगे, पोजीशन 1, पोजीशन 2, A1 - A2 अगर हम करें तो 1 वैल्यू आएगी। ठीक हो गया। इसी तरह इनके बीच में, सॉरी मैं थोड़ा सा गलत हो गया, A2 - A1 करेंगे। ठीक हो गया, कंफ्यूज नहीं होना, मैं आपको समझाता हूँ अभी। A2 - A1। इसी तरह अगर इन दो नंबर्स के बीच में, यानी A2 और A3 के बीच में डिफरेंस फाइंड करना है, सो आप क्या करेंगे, A3 - A2। सो A3 पर कौन सी वैल्यू है, 23, A2 पर कौन सी वैल्यू है, 22। सो 23 में जब 22 चला जाए तो कॉमन डिफरेंस में एक टर्म यूज़ कर रहा हूँ, कॉमन डिफरेंस, ये असल में D की वैल्यू आएगी, A2 - A1 या फिर A3 - A1। असल में ये हमारे पास है कॉमन डिफरेंस। क्या है जी, इस चीज़ में आपने ख़ुद को कंफ्यूज नहीं करना, बहुत इजी है। देखें, अभी D की वैल्यू हमारे पास आ चुकी है कि हर दो टर्म्स के बीच में डिफरेंस कॉमन क्या है, 1 है। सो यहाँ पर 1 लगाएंगे। A5 हम फाइंड कर रहे हैं, 21 टोटल जो मतलब फर्स्ट वैल्यू है A1 प्लस n हमारे पास 5 है, -1 कॉमन डिफरेंस हमारे पास क्या आ रहा है, वो हमारे पास 1 आ रहा है। अब इसको सिंप्लीफाई कर दें, 21 प्लस 5 - 1 क्या आएगा,
5 माइनस 1 हमारे पास 4 आएगा। 4 और 1 को मल्टीप्लाई कर दें, सो 21 प्लस 4 1 ज़र 4। अब आप 21 और 4 को ऐड कर दें तो क्या आएगा? 21 और 4 को जब हम ऐड कर दें तो 25। इट मीन्स पोजीशन नंबर 5 यहाँ पर 25 आएगा। लेट्स सपोज आपके बुक में ही एक दूसरा क्वेश्चन है कि A10 फाइंड कर दो। पोजीशन नंबर 10 पर जो वैल्यू है वो फाइंड कर दो। तो फॉर्मूला हमारे पास है AN इज इक्वल टू A1 प्लस n-1 D। यार टर्म पैटर्न आपके पास गिवन है 21, 22, 23, 24 डैश डैश इन्फिनिटी तक जा रहा है। आपको कह रहे हैं कि A10 फाइंड कर दो। सो इस फॉर्मूले में पुटिंग कर दो। बिफोर पुटिंग वैल्यूज इनटू दिस फॉर्मूला आप एक काम करो, कॉमन डिफरेंस फाइंड कर लो। जो हमने किया कॉमन डिफरेंस यानी D की वैल्यू हमारे पास हर दो टर्म्स के बीच में डिफरेंस कितना है? 1 का आ रहा है। सो कॉमन डिफरेंस की वैल्यू यहाँ पर इस फॉर्मूले में पुट कर देंगे, वो भी आ चुका है। हम क्या फाइंड कर रहे हैं? AN यानी A10 इज इक्वल टू A1 हमारे पास कौन सी वैल्यू है? 21, ठीक हो गया, प्लस N की वैल्यू 10 है, -1 और यहाँ पर D की वैल्यू लगा दे 1। यहाँ पर D की वैल्यू अगर हम 1 लगा लेते हैं तो फिर क्या आएगा? 21 प्लस 10 माइनस 1 क्या आता है? 9। 9 इंटू 1 9 ही आता है। आप 21 के साथ 9 ऐड कर दे तो हमारे पास आंसर क्या आएगा? 21 प्लस 9। इससे हमारे पास वैल्यू आएगी 30। इसका मतलब ये हो गया कि A10 पर हमारे पास पोजीशन जो आएगी 10 पोजीशन पर हमारे पास वैल्यू बनेगी 30। अभी ये तो इजी था कि 24 के बाद 25 फाइंड कर लेते हैं यार। +1 कर दो, +1 कर दो तो 25, +1 कर दो तो 26। आपसे अगर कोई पूछ ले कि A1000 की वैल्यू फाइंड कर दो, फिर आप क्या करेंगे? फिर आप इस फॉर्मूले का इस्तेमाल करेंगे। अगर आपने इस फॉर्मूले का इस्तेमाल ना किया तो आप कभी भी इस पोजीशन पर जो वैल्यू होगी वो आप फाइंड नहीं कर सकेंगे। सो दिस फॉर्मूला इज़ मोस्ट इम्पॉर्टेंट, आपने इसको याद रखना है। पोजीशन टू टर्म या nth टर्म फाइंड करने के लिए जो भी हो, 1000 पोजीशन हो, 10,000 पोजीशन हो, बस इस वैल्यूज़ में पुटिंग कर दें, सब्ट्रैक्शन और एडिशन कर दें, मल्टीप्लिकेशन कर दें, कॉमन डिफरेंस आपको यहाँ से पता लग जाएगा। वो निकाल के आप कोई भी वैल्यू किसी के सामने रख सकते हो कि यार इस पोजीशन पर जो तुम वैल्यू मांग रहे हो 1000 पर, उसकी वैल्यू ये है, इस पोजीशन पर ये आएगी। अब उसको चैलेंज दो कि चलो वेरीफाई कर लो, वो कुछ भी कर ले, वेरिफिकेशन कर ले, उसके पास 1000 पोजीशन पर वही वैल्यू आएगी जो आपने फाइंड की। सो इस एक्सरसाइज में ये क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है, n पोजीशन तक वैल्यूज़ फाइंड करना। ठीक हो गया। अभी मैं दूसरे एक्सरसाइज पर जंप करने से पहले थोड़ा सा देख लेता हूँ कि यहाँ पर कुछ क्वेश्चन है या नहीं है। इसमें और कुछ इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, बाकी यही फॉर्मूला है इस एक्सरसाइज में, बस उसको आपने फाइंड करना है। अच्छा, ये दूसरा है क्वेश्चन नंबर 3, ये थोड़ा सा इम्पोर्टेंट है, यस इसको स्किप नहीं कर सकता। सो ये करता हूँ आपके सामने। एक क्वेश्चन आपको गिवन है, इफ़ द nth यानी n पोजीशन पर जो टर्म है ऑफ ए सीक्वेंस, एक सीक्वेंस है उसका n पोजीशन पर जो टर्म है, इफ़ द nth टर्म ऑफ ए सीक्वेंस इज़ 2n + 5, इज़ कौन सा? 2n + 5। अगर ये है तो आप मुझे ये बताओ कि व्हाट विल बी द 12th टर्म, या फाइंड
द 12th पोजीशन वैल्यू। आप 12 पोजीशन पर फाइंड कर लो वैल्यू, 12th पोजीशन पर कौन सी वैल्यू आएगी। सो इसके लिए छोटा सा फॉर्मूला है, बल्कि कोई फॉर्मूला नहीं है, आपको गिवन है चीज़। ठीक हो गया। आपसे क्या मांग रहे हैं, A12, आपको गिवन क्या है, nth टर्म। ठीक है, आपके पास गिवन है an यानी nth टर्म। an उन्होंने खुद सिंप्लीफाई किया हुआ है कि 2n+5 है, ये इसी फार्मूला से उन्होंने निकाला होगा और आपको यहाँ पर गिवन है कि ये वो वाला ऊपर वाला फार्मूला यूज़ किया हमने। सो 2n+5 वैल्यू आ गई। आप बताओ 12th पोजीशन पर कौन सी वैल्यू होगी। सो आपने कंफ्यूज नहीं होना, यहाँ पर ऐसा कर दो कि 2n+5, ये जो n की वैल्यू यहाँ पर लगी है वो यहाँ पर लगा लो। सो 2 × 12+5। ये अब कितना इजी क्वेश्चन है, ये भी पेपर में आ जाता है, तो आपने कंफ्यूज नहीं होना, आपने करना है इसको। सो 12 2s are 24 + 5 = 29। ये आपका nth टर्म हो गया, सॉरी 12th टर्म जो आपसे पूछा है कि 12th टर्म फाइंड कर दो। nth टर्म आपको गिवन थी ये वाली, और आपको कहा कि 12th पोजीशन पर जो वैल्यू है, जो टर्म है, वो फाइंड कर दो। सो 12वीं पोजीशन पर अगर ऐसा सीक्वेंस है कि उसका nth टर्म 2n+5 है, ठीक है, अननोन एक वैल्यू है, तो उसकी 12th पोजीशन पर कौन सी वैल्यू होगी, वो 29 आएगी। अभी इसी तरह के क्वेश्चन आपको मज़ीद गिवन है, सो आप ये ट्राई कर लो, बहुत इजी है ये एक्सरसाइज, इसमें कुछ ख़ास मुश्किल नहीं है। एक्सरसाइज 7.2 को ज़रा देख लेते हैं। यार, राइट द टर्म्स ऑफ द फॉलोइंग एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन। आई डोंट थिंक सो। एक्सरसाइज कौन सा, 7.2, इसमें कुछ नहीं है। आपको कहते हैं कि फाइंड द टर्म्स या राइट द टर्म्स। आपको कहते हैं कि जो एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन आपको गिवन है या पॉलिनोमियल आपको गिवन है 6a, ये पार्ट फर्स्ट में इस एक्सरसाइज में गिवन है 6a + 8b। सो आप फाइंड कर लो इसके टर्म्स। मैंने आपको कहा टर्म्स किस चीज़ को बोलते हैं, अरकान को। ये इसके टर्म्स हैं, कोई मुश्किल नहीं है। पहला टर्म ये वाला, दूसरा टर्म ये वाला। सो आप लिख लो टर्म्स, इसमें 6a और 8b, दो टर्म्स हैं, ठीक है। बाकी ये एक्सरसाइज इसमें इतना ख़ास कुछ नहीं, आप देख सकते हो, यही बातें होती हैं बीच में। हाय, अब दूसरा देखता हूँ 7.3 एक्सरसाइज। 7.2 में कुछ नहीं है, 7.2 में बस आपसे ये करवाना था, जो हो गया। टर्म फाइंड कर लो, एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन पिछली क्लासेस में बातें हो चुकी हैं। एक्सरसाइज 7.3 ज़रा देख लो, 2 ये हो गया 7.3, ओके। 7.3, अब ये बहुत इजी है, कंफ्यूज नहीं होना आपने। आपको कहते हैं विच ऑफ द फॉलोइंग टर्म्स आर पॉलिनोमियल। मैंने आपको स्टार्ट में पॉलिनोमियल की डेफिनेशन बता दी, किस चीज़ की, कि पॉलिनोमियल किसी भी एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन को बोलते हैं जिसमें पावर हमारे पास नॉन नेगेटिव होगा, वेरिएबल के पावर नॉन नेगेटिव होंगे, ठीक है, या होल नंबर्स होंगे। आपको यहाँ पर इस एक्सरसाइज में पार्ट फर्स्ट गिवन है कि आप सिर्फ ये बता दो कि 5xy + 6yz, ठीक है, और इसके अलावा दूसरा एक एक्सप्रेशन गिवन है zx, ये अलग गिवन है, ये अलग गिवन है। आपको कहते हैं कि ये बताओ कि ये दोनों एक्सप्रेशन पॉलिनोमियल्स हैं या नहीं। सो पॉलिनोमियल की डेफिनेशन आपको बता दी मैंने, आप देख लो। इसमें हमारे पास इसका पावर +1, 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 इसके पावर्स नॉन नेगेटिव हैं या नहीं है,
यानी पॉजिटिव, यस हैं, सो दिस एक्सप्रेशन प्लस दिस एक्सप्रेशन आप लिख लो कि बोथ आर पॉलिनोमियल्स बिकॉज इनके पावर्स होल नंबर्स हैं, यानी नॉन नेगेटिव वैल्यूज़ हैं। ठीक हो गया। सो आपने इसमें कंफ्यूज नहीं होना। बाकी इसमें बेशुमार इसी तरह के क्वेश्चन हैं। मैं एक ऐसा करता हूँ कि जो पॉलिनोमियल ना हो ताकि आपको समझ आ जाए। इसी में क्वेश्चन नंबर डी या पार्ट डी हमें गिवन है 5xyz 5xyz। ठीक हो गया। ये एक एक्सप्रेशन गिवन है, दूसरा एक्सप्रेशन है 2yz। ठीक हो गया। थर्ड एक्सप्रेशन हमारे पास है -8xy रेज़ टू द पावर -2। सो इसमें जो पॉलिनोमियल है उसको मैं येलो हाईलाइट करता हूँ। देखो यहाँ पावर 1, यहाँ पावर 1, यहाँ पावर 1, तीनों के पॉजिटिव वैल्यूज़ पावर्स में हैं। सो ये हमारे साथ पॉलिनोमियल है। इसमें भी पावर 1 पॉजिटिव पावर्स हैं। सो ये हमारे पास पॉलिनोमियल। यार इसमें पावर नेगेटिव है, सो दिस वन इज़ नॉट पॉलिनोमियल। ये पॉलिनोमियल है, ये पॉलिनोमियल है, ये आखिरी वाला पॉलिनोमियल नहीं है। ठीक हो गया। सो आपने ये एक्सरसाइज क्वेश्चन 1 इसमें ये करना है। मैं दूसरा क्वेश्चन भी यही है। क्वेश्चन 2 में गिवन है आपको पार्ट सी 1 + 1/a + 1/a² + 1/a³ + 1/a4। आपको कहते हैं कि आप हमें ये बता दो कि ये पॉलिनोमियल है या नहीं है। यार इजी सा काम है। हमेशा याद रखो मैथमेटिक्स में जो डिनोमिनेटर यानी फ्रैक्शनल वैल्यूज़ आ जाएं, इसको ऊपर लेके जाओ। 1 + 1 × a, ये जब ऊपर जाता है ना तो इसका पावर नेगेटिव हो जाता है -1 + 1 × ये ऊपर जाता है मल्टीप्लाई होके इसका पावर नेगेटिव + 1 ये a3 यानी a⁻³ जब ऊपर जाता है तो a⁻³ बन जाता है +1 ये जो a है ⁻⁴ ये जब ऊपर जाता है तो a⁻⁻4 बन जाता है। सो दिस वन इज़ नॉट पॉलिनोमियल बिकॉज क्यों, इसके पावर्स नेगेटिव आ रहे हैं। दिस वन इज़ नॉट अ पॉलिनोमियल। बस ये आपने याद रखना है, नॉट अ पॉलिनोमियल। मैंने आपको कहा था स्टार्ट में कि इस क्लास में काम ज़्यादा है, काम है आसान, ज़्यादा है, यस आई एडमिट, बाकी काम आसान है। अच्छा अब एक दूसरा क्वेश्चन है, आइडेंटिफाई द डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल्स। डिग्री हमेशा याद रखो, डिग्री किस चीज़ को बोलते हैं, डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल। मैं आपके सामने एक पॉलिनोमियल लिखता हूँ x⁻²। चलो इसके साथ 2x⁻² + 3xy 3x² + 1। आप मुझे ये बता दो, यहाँ पर इसके ऊपर क्यूब लगा लो, इसकी डिग्री बता दो। ठीक हो गया। इसकी डिग्री हमें बतानी है। सो इसका जो हाईएस्ट पावर वाला वेरिएबल होगा वो इसकी डिग्री डिनोट करेगा, वो इसकी डिग्री शो करेगा। सो इसकी डिग्री हमारे पास है 3। हाईएस्ट पावर जो भी हो वो पॉलिनोमियल की डिग्री होती है। अभी एक्सरसाइज में एक क्वेश्चन है y + 3 + 3y²। सो इसकी डिग्री बता दो। हाईएस्ट पावर इसमें कौन सा है, इसके ऊपर पावर 1 है, इसके ऊपर पावर 2 है, तो हाईएस्ट पावर 2 है। सो इसकी डिग्री हमारे पास 2 हो गई।
एक दूसरा क्वेश्चन नोट कर लें, गिवन है कि एल स्क्वायर प्लस एल क्यूब प्लस एल, इसकी डिग्री बता दो। आसान सा काम है। हाईएस्ट पावर इसमें कौन सा है? 3 है, सो डिग्री इसकी 3 है। बस आपने इसमें कंफ्यूज नहीं होना। ये इस एक्सरसाइज में ये सारा काम था। 7.3 में पॉलिनोमियल की आइडेंटिफिकेशन थी और डिग्री बतानी थी। अब आते हैं एक्सरसाइज 7.4 के ऊपर। सॉरी, एक्सरसाइज नंबर 7.4 के ऊपर। ये सारा काम पिछली क्लासेस में हो चुका है, लेकिन हमने फिर यहाँ पर करना है ताकि आपको प्रैक्टिस हो जाए। कुछ नए बंदे भी हैं इसलिए। देखें, एक्स स्क्वायर प्लस 3x माइनस 6, ये एक एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन गिवन है। बीच में ऑपरेशन है प्लस का, माइनस 2x स्क्वायर, ठीक हो गया, प्लस x माइनस 2। आपको कहते हैं ये फाइंड कर लो। बहुत इजी काम है, बहुत इजी काम है। ये मैंने किया हुआ है सारा, पिछली क्लासेस में आप लोगों ने लाजमी पढ़ा होगा, लेकिन यहाँ पर क्वेश्चन कर देते हैं। ऊपर लिख लो एक्स स्क्वायर प्लस 3x माइनस 6, नीचे प्लस हो रहा है कौन सा एक्सप्रेशन? माइनस 2x स्क्वायर प्लस x। लाइक वेरिएबल्स को आपने एज इट इज़ लिखना है, एक जैसे वेरिएबल्स को। एक्स स्क्वायर के नीचे एक्स स्क्वायर, यहाँ से x के नीचे x और कांस्टेंट के नीचे कांस्टेंट लिखना है आपने, ठीक हो गया। अभी अगर हम करना चाहते हैं, यहाँ पर मैंने प्लस और माइनस का काम बताया था आपको कि प्लस इंटू माइनस हमारे पास क्या जनरेट करता है? माइनस जनरेट करता है। बड़ी वैल्यू के साथ साइन कौन सा है? माइनस है। हम कर रहे हैं एडिशन, लेकिन यहाँ पर होगी सब्ट्रैक्शन, क्योंकि प्लस इंटू माइनस माइनस दे रहा है और बड़ी वैल्यू के साथ भी माइनस है। सो 2x स्क्वायर में से x स्क्वायर जब निकलेगा हमारे पास बचेगा माइनस एक्स स्क्वायर। प्लस प्लस एज इट इज़ लिख लो। 3x के साथ जब एक x ऐड हो जाता है तो 4x आता है। माइनस इंटू माइनस प्लस, हम माइनस लगाएंगे क्योंकि बड़ी वैल्यू के साथ माइनस है, और इन दोनों को ऐड कर दें। माइनस इंटू माइनस इज इक्वल टू प्लस। बड़ी वैल्यू के साथ प्रोसेस हम एडिशन का करेंगे, बड़ी वैल्यू के साथ माइनस है, सो 6 और 2 को ऐड कर दें और माइनस लगा दें। सो आपके साथ वैल्यू आएगी माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 4x माइनस 8। ये आपका आंसर है। पॉलिनोमियल के ऊपर ऑपरेशन हो रहे हैं, ठीक है, कंफ्यूज नहीं होना। 7.4 एक्सरसाइज में दूसरा एक क्वेश्चन है 3x स्क्वायर। बस मैं ये दो करके फिर दूसरे क्वेश्चन पे जाता हूँ। एडिशन हो रही है यहाँ पर। 3x स्क्वायर प्लस सॉरी माइनस, ये आपके बुक से ही मैं कर रहा हूँ। 3x स्क्वायर माइनस 4 प्लस 3x, यस 3x इस तरह गिवन है, और यहाँ पर है प्लस 2y प्लस x प्लस y। मतलब ये अलग एक्सप्रेशन है, ये अलग एक्सप्रेशन है। कंफ्यूज नहीं होना आपने। लाइक टर्म्स को एक दूसरे के साथ ऐड कर लो, मुश्किल काम नहीं है। अच्छा, अगर आप हॉरिजॉन्टली करना चाहते हैं, वर्टिकल नहीं करना चाहते, तो भी इजी है। लाइक को पहले लिख लो। 3x स्क्वायर को पहले लिखते हैं। देखें इस तरह 3x स्क्वायर। अभी x स्क्वायर के बाद x की बारी आती है, सो प्लस 3 को लिख लेते हैं, प्लस 3x। 3x के लिए ये वाली x एक साथ लिख लेते हैं, x। फिर बारी है y की, ठीक हो गया। सो प्लस 2y, इस 2y के साथ ये वाली y ऐड करेंगे, प्लस 2y के साथ y ऐड होगा। अब बच गया कांस्टेंट, तो कांस्टेंट हमारे पास है माइनस 4x, ठीक हो गया। सो अब आप इसमें एडिशन कर लो, और कुछ नहीं इसमें काम कर लो एडिशन। 3x स्क्वायर के साथ कोई x स्क्वायर की वैल्यू नहीं है, सो 3x स्क्वायर को एज इट इज़ लिख लो। प्लस 3x प्लस 1, इससे वैल्यू आएगी 4x, प्लस 2y प्लस 1y, सो इससे वैल्यू आएगी 3y। यहाँ से क्या आएगा? माइनस 4। सो ये आपका फाइनल आंसर है। अगर आप ऐसे करना चाहते हैं तो ऐसे कर लो। 3x स्क्वायर
-4 + 3x। अब कांस्टेंट के नीचे कांस्टेंट लगेगा और वेरिएबल के नीचे वेरिएबल लगेगा। एक्स स्क्वायर के लिए कुछ भी नहीं है सो आप कांस्टेंट तक जाओ, कांस्टेंट के लिए भी कुछ नहीं है सो आप यहाँ पर आ जाओ। एक्स के लिए कुछ है, यस है, +x, तो यहाँ पर लिख लो +x। बाकी y के लिए कुछ नहीं है तो आपने इस तरह लिखना है +2y। और यहाँ पर आप लिख सकते हो 2y नीचे लिख लिया सो प्लस ये वाला y यहाँ पर भी लिख सकते हो। देखिए आपके साथ वही आंसर आएगा। इनको ज़रा ऐड कर दे। 3x² एज इट इज़ नीचे उतर जाएगा, -4 एज इट इज़ आ जाएगा, +3x + x इससे 4x आ जाएगा, +1y + 2y इससे 3y आ जाएगा। अभी इसको अगेन सीरीज़ में लिख लो सो यही आपके साथ जनरेट होगा। देखें कैसे। 3x² x² के बाद x की बारी है सो +x + 4x ये आ जाएगा यहाँ पर। अब y की बारी है सो +3y यहाँ से -4। इस तरह लिख लो या इस तरह लिख लो, दोनों एक ही चीज़ है। आपके साथ वैल्यू आ चुकी है। सो ये थी पॉलिनोमियल की एडिशन। अच्छा, एडिशन पर बेशुमार किस्म के क्वेश्चन है, ये आप कर लेना और कुछ मुश्किल नहीं है इसमें। माइनस की तरफ जाते हैं। एक क्वेश्चन है -3ab - 7ab। आसान सा काम है। ab कॉमन है, ठीक हो गया। इनके कोफिशिएंट्स जो है उनको ऐड कर दें। माइनस इंटू माइनस हमारे साथ प्लस जनरेट करता है, बड़ी वैल्यू के साथ माइनस है सो माइनस लगा लिया। 7 और 3 को ऐड कर दें 10। ab इसका आंसर है। ऐसे नहीं करना तो ऐसे कर लो, -3ab से माइनस करना है 7ab। ठीक हो गया। सो इससे वैल्यू क्या आएगी, माइनस इंटू माइनस प्लस, ठीक हो गया। और माइनस लगेगा, 7 और 3 ऐड होके हमें जनरेट कर रहा है -10ab। आसान सा काम है। ओके, अब दूसरा करते हैं। इस चीज़ को वर्टिकल में करने की ज़रूरत नहीं होगी अगर आप हॉरिजेंटल में सीख गए। चलें एक दूसरा करते हैं इसके ऊपर। -u², ये u है, 4 नहीं है, ठीक है। -u² -v से सब्ट्रैक्ट करना है -9u² + 4v। ये इससे हमने सब्ट्रैक्ट करना है। अभी हॉरिजॉन्टली कर दो। -u² -v, ये माइनस जब अंदर मल्टीप्लाई होगा तो -9u² जनरेट करेगा और माइनस जब प्लस के साथ जनरेट मल्टीप्लाई होगा तो माइनस, यानी माइनस इंटू प्लस -4v लिख लो। अब इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई फॉर्म में लिख लो, स्क्वायर वाली एज इट इज़ लिख लो। सो -u² -9u² और -4v -v, इसको और इसको एक साथ लिख लिया, -v को -4v के साथ लिख लिया और इस चीज़ को इस चीज़ के साथ एक एक करके लिख लिया। अब इनको ज़रा करते हैं। -u² -9u², माइनस इंटू माइनस प्लस, माइनस लगाएंगे क्योंकि बड़ी वैल्यू के साथ माइनस है। सो 9 + 1 10 u² माइनस इंटू माइनस प्लस, बड़ी वैल्यू के साथ माइनस है तो माइनस लगा लिया। 4v और 1v को ऐड करके 5v की वैल्यू जनरेट होगी। सो ये आपका इस क्वेश्चन का आंसर है। -10u² -5v। पॉलिनोमियल की एडिशन हो रही है, तो सॉरी सब्ट्रैक्शन। सो ये था पॉलिनोमियल्स के बीच में सब्ट्रैक्शन का काम। मुश्किल नहीं है, ये क्वेश्चन मैंने कर दिए। बाकी क्वेश्चन आप ट्राई कर लो। जहाँ पर प्रॉब्लम हो मुझे भेज दो, मैं आपको मज़ीद समझा दूंगा। अच्छा, आपके सामने अगर एक क्वेश्चन आ जाए इसी एक्सरसाइज से है, क्वेश्चन नंबर 3। बस दिमाग लड़ा के क्वेश्चन को समझना है, फिर उसको सोल्यूशन प्रोवाइड करना है। हाउ मच इज़
-8x, ठीक हो गया। -8x कितना कम है? हाउ मच इज -8x इज लेस देन 12x। यार आसान सा काम है, आपसे पूछ रहे हैं कि -8x 12x से कितना कम है। इसका मतलब ये हो गया कि 12x से -8x माइनस कर दो, ठीक हो गया। सो 12x माइनस ये इसमें से निकाल दो, तो जितना कम होगा उसकी वैल्यू आ जाएगी। 12x माइनस इंटू माइनस प्लस 8x, ठीक हो गया। अब 12 और 8 को ऐड कर दें, 12 और 8 को ऐड कर दें। सो यहाँ से 20 आ जाएगा और यहाँ x की वैल्यू, x का वेरिएबल 20x। इसका मतलब ये है कि ये -8x इतना कम है किस चीज़ से? 12x से। -10x के साथ जब ये 20x ऐड होगा, ठीक है, तो 12x जनरेट करेगा। नहीं समझ आ रहा तो वेरीफाई कर दो। -8x के साथ 20x को अगर हम ऐड करेंगे तो क्या आएगा? 20x। माइनस इंटू प्लस, माइनस बड़ी वैल्यू के साथ प्लस लगेगा। 20 में से 8 निकाल लो, 12। सो -8x कितना कम है 12x से? 20x इतना कम है। ये आपका क्वेश्चन हो गया। अच्छा, और इसमें कुछ नहीं है। व्हाट शुड बी एडेड टू l स्क्वायर प्लस -m स्क्वायर प्लस n टू गेट दिस वन। सो आप क्या कर लो, इस चीज़ से दूसरा माइनस कर दो। आसान सा काम है। आपको कह रहे हैं कि एक पॉलिनोमियल है l स्क्वायर प्लस m स्क्वायर माइनस n स्क्वायर, ठीक है, प्लस हाँ -n स्क्वायर है। इसके साथ हम क्या ऐड करें? एडिशन किस चीज़ की करें कि हमें ये वाली वैल्यू मिल जाए? कौन सी? वो हमारे पास है 2l स्क्वायर माइनस m स्क्वायर प्लस n स्क्वायर। आपको कहते हैं l स्क्वायर प्लस m स्क्वायर माइनस n स्क्वायर के साथ क्या ऐड कर दें कि हमारे पास ये वैल्यू आ जाए। तो आप ऐसा कर लो, इससे ये निकाल दो, ठीक हो गया। इससे अच्छा, मैं थोड़ा सा गलत हो गया, कंफ्यूज नहीं होना। आपको कह रहे हैं, मैं उल्टा हो गया। आपको कह रहे हैं 2l स्क्वायर माइनस m स्क्वायर प्लस n स्क्वायर के साथ क्या ऐड कर दें कि हमारे पास ये जनरेट हो जाए। इसके साथ क्या जमा करें कि जवाब ये आ जाए। तो आप ऐसा करें, इससे ये निकाल दें, इससे ये माइनस कर दें। तो कैसे माइनस करेंगे? 2l स्क्वायर माइनस m स्क्वायर प्लस n स्क्वायर माइनस ये सारा इससे माइनस कर दो, l स्क्वायर प्लस m स्क्वायर माइनस n स्क्वायर। अब ये माइनस पूरा अंदर मल्टीप्लाई हो जाएगा। सो 2l स्क्वायर माइनस m स्क्वायर प्लस n स्क्वायर माइनस l स्क्वायर माइनस m स्क्वायर प्लस, यानी माइनस इंटू माइनस प्लस n स्क्वायर। अब प्लस प्लस और माइनस माइनस अगर कहीं पे कैंसिल होते हैं तो कर दें, अदरवाइज ना करें, एज इट इज़ सॉल्व कर दें। देखें आपके साथ 2l स्क्वायर ये है, दूसरा हमारे पास है माइनस l स्क्वायर, फिर m के लिए माइनस m स्क्वायर है और m के लिए दूसरा यहाँ पर मतलब स्क्वायर के लिए माइनस m स्क्वायर है, फिर प्लस n है n स्क्वायर, फिर दूसरा भी प्लस n स्क्वायर है। अब इनको ज़रा सिंप्लीफाई कर दे। 2l स्क्वायर में एक l स्क्वायर चला जाएगा तो l स्क्वायर बाकी बचेगा, माइनस इंटू माइनस प्लस, ठीक हो गया। माइनस लगाएंगे या प्लस, कहीं पर मैं गलत तो नहीं हूँ क्योंकि आंसर एज इट इज़ जनरेट नहीं हो रहा। इसके साथ क्या ऐड करें कि ये आंसर आ जाए? सो लेट्स सपोज इसके साथ हमने x ऐड कर दिया, हाँ तो ये यहाँ पर मनफी हो जाएगा। 2l स्क्वायर
What should be added to 2l square minus m square plus n square to get l square plus m square minus n square? अच्छा ठीक है, ये प्रोसेस ज़रा कर दें। माइनस इंटू माइनस प्लस, ठीक हो गया, और माइनस लगाएंगे 2m स्क्वायर प्लस इंटू प्लस और प्लस, तो n स्क्वायर हमारे पास कितनी बार है? 2n स्क्वायर। सो हमारे पास आंसर आ गया। यस एग्जैक्टली, हम ठीक है, हमारे पास आंसर आ गया कि इस वैल्यू के साथ अगर हम ये ऐड करेंगे तो आंसर हमारे साथ ये आएगा। ठीक हो गया। कहीं पर गलती है? नहीं, एग्जैक्टली। सो यस, ये आंसर आ गया। बस आपने क्या करना है, क्वेश्चन को थोड़ा सा समझना है। इस वैल्यू के साथ हम क्या ऐड करें कि ये आंसर आ जाए? तो इसका मतलब ये है इससे ये निकाल दो। तो जब ये निकाल दिया हमारे पास आंसर आ गया एल स्क्वायर माइनस 2m स्क्वायर प्लस 2n। यस एग्जैक्टली, ओके। चलें दूसरा क्वेश्चन इस पर देखते हैं। सब्ट्रैक्ट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर फ्रॉम 4a स्क्वायर प्लस 2b स्क्वायर माइनस 3। यार ये खुद कर लो, प्रैक्टिस कर लो। सब्ट्रैक्शन करनी है, एडिशन करनी है, तरीका आपको यहाँ पर सारा समझा दिया। सब्ट्रैक्शन, एडिशन सब कुछ कर दिया। बाकी के क्वेश्चन ट्राई कर लो, घर में ट्राई कर लो ताकि आप लोगों की प्रैक्टिस हो जाए। मुश्किल नहीं है। बाकी और इस एक्सरसाइज में इतना काम नहीं है, सब्ट्रैक्शन और एडिशन ही हो रही है। आज मैंने क्या किया, पॉलिनोमियल की डेफिनेशन पढ़ा दी। ये हो गया। फिर उसके बाद पोजीशन टू टर्म रूल हमने पढ़ लिया कि वो जो फार्मूला था उसमें an इज़ इक्वल टू a1 प्लस n माइनस 1 d, और ये फर्स्ट, ये सेकंड और थर्ड हमने किया पॉलिनोमियल के ऊपर एडिशन और पॉलिनोमियल के ऊपर सब्ट्रैक्शन, ये हमने कर दिया। इसके बाद एक्सरसाइज 7.5 है। कौन सा है? एक्सरसाइज 7.5। मुश्किल नहीं है, इसलिए जल्दी से ख़त्म करना चाहता हूँ। 7.5 एक्सरसाइज आपके पास है। यहाँ पर हो रही है मल्टीप्लिकेशन। मल्टीप्लिकेशन हो रही है किस चीज़ के ऊपर? पॉलिनोमियल्स के ऊपर। अच्छा, ये सारा काम हम कर चुके हैं। मैं दोबारा नए मेंबर्स के लिए कर रहा हूँ कि अगर वहाँ पर वो नहीं समझे या कोई भी नहीं समझा तो यहाँ पर आप समझ जाएंगे। इसको मल्टीप्लाई करना है, एक वैल्यू गिवन है एक्स क्यूब प्लस 3x स्क्वायर माइनस एक्स। इसको मल्टीप्लाई करना है x माइनस 2 के साथ। इस वैल्यू को यानी इस पॉलिनोमियल को इस पॉलिनोमियल के साथ मल्टीप्लाई करना है। अब बहुत आसान है, मुश्किल नहीं है। हमेशा याद रखें कि जब आपके पास इस तरह की एक्सप्रेशन आ जाए, ठीक है, इस तरह की एक्सप्रेशन आ जाए तो आपने जब सेम वेरिएबल्स मल्टीप्लाई होंगे उनके पावर ऐड होंगे। मैं अभी आपके सामने करता हूँ, ज़रा इसको इस तरह लिख लें। एक्स क्यूब प्लस 3x स्क्वायर माइनस एक्स, इस पूरे के साथ x माइनस 2 मल्टीप्लाई करना है। ठीक हो गया, x माइनस 2 मल्टीप्लाई करना है। ये मैं देखता हूँ फॉर्मूले, जहाँ तक मुझे पता है ये फॉर्मूला से होते हैं। ये एक फॉर्मूला है, वहाँ से होता है। नहीं, एक काम करें, देखिए ये पूरा पॉलिनोमियल इसके साथ यानी x
और -2 के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है। तो हम ऐसा करते हैं पहले इस पूरे के साथ x को मल्टीप्लाई करते हैं, यानी इस तरह x इंटू दिस पॉलिनोमियल, फिर ये पूरा मल्टीप्लाई हो रहा है -2 के साथ, सो -2 इंटू दिस पॉलिनोमियल। अभी इसको सिंप्लीफाई करते हैं, देखिए इजी हो गया। x जब इसके साथ मल्टीप्लाई होगा तो x4 जनरेट करेगा, x और x मल्टीप्लाई हो गया, सो इनके पावर ऐड हो गए। लेट सपोज आपके साथ एक x है, दूसरे x के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, इसके ऊपर पावर 1 है, इसके ऊपर पावर 1 है, तो आप इसको ऐसे करेंगे x 1 + 1, सो x = स्क्वायर आ गया। आपके पास x क्यूब है, दूसरा आपके पास है x स्क्वायर, इसको मल्टीप्लाई करना है, बेसिस सेम है, ठीक है। सो पावर विल बी एडेड, 3 + 2 = 5, सो यहाँ से x 5 आएगा। अभी यहाँ पर बेसिस सेम है, मल्टीप्लाई हो गए तो पावर ऐड हो के 4 आ गया, प्लस 3 x इंटू x स्क्वायर माइनस x स्क्वायर, -2 इसके साथ पूरा मल्टीप्लाई कर दें, -2x क्यूब, माइनस इंटू प्लस माइनस, 3 2 = 6x स्क्वायर, माइनस इंटू माइनस प्लस 2x। अभी इजी हो गया, देखें। अभी इसको सिंप्लीफाई कर दें, x4 एज इट इज़ लिख लें क्योंकि इसके लिए कोई वेरिएबल नहीं। अब ये एडिशन तक बात चलेगी, सब्ट्रैक्शन तक। x4 ये है, प्लस इंटू माइनस, माइनस बड़ी वैल्यू के साथ प्लस है, 3x स्क्वायर में से जब एक x स्क्वायर जाएगा तो x स्क्वायर 2x स्क्वायर बच जाएगा। अच्छा, अभी यहाँ पर क्यूब वाला एज इट इज़ हम लिखेंगे, यस, क्योंकि क्यूब के लिए कुछ है या नहीं है। क्यूब के लिए, इसके बीच में क्यूब के लिए कुछ भी नहीं है। क्यूब के लिए कुछ भी नहीं है। चलिए मैं थोड़ा सा साफ करके यहाँ पर लिखता हूँ। यार हमारे साथ मल्टीप्लिकेशन हो रही है, इसमें अक्सर इंसान कंफ्यूज हो जाता है, मैं तो होता हूँ हर एक जगह पे। x³ + 3x स्क्वायर माइनस x, इसके साथ मल्टीप्लाई करना है x - 2, x - 2 मल्टीप्लाई करना है इसके साथ। अच्छा, हम ऐसा करते हैं, इस पूरे के साथ x मल्टीप्लाई करते हैं, प्लस 3x स्क्वायर माइनस x, फिर -2 के साथ भी ये पूरा मल्टीप्लाई करते हैं, दोनों के साथ हो रहा है x³ + 3x स्क्वायर माइनस x, दोनों के साथ ये मल्टीप्लाई कर दें। सो क्या होगा, यहाँ पर x4 आ जाएगा जो मैंने ऊपर किया यहाँ पर, ताकि साफ हो जाए थोड़ा सा। अच्छा, प्लस 3 × x, सो 3 × x ये हो जाएगा 3x³, बिकॉज पावर ऐड हो जाएंगे। यहाँ पर गलती की थी, पावर ऐड नहीं किए थे, मैं समझा कहाँ पे गलती की। अच्छा, अब माइनस x × x स्क्वायर, फिर -2 को अंदर मल्टीप्लाई कर दे, सो 2x³, ये प्लस माइनस में, क्योंकि माइनस इंटू प्लस माइनस, यहाँ पर 3 2 = 6 आ जाएगा, 3 2 = 6 x स्क्वायर, माइनस इंटू माइनस प्लस 2x। अब ज़रा सिंप्लीफाई कर दो, x4 के लिए कोई वेरिएबल नहीं है तो x4 को एज इट इज़ लिख लो, प्लस 3x³ - 2x³ प्लस इंटू माइनस, सो 3 में से 1 निकाल दो, 3 में से 2 निकाल दो तो 1x³ बच जाएगा। 3x³ से 2x³ निकाल लिया तो 1x³ रह गया, आसान है। -x² - 6x स्क्वायर, इसको ज़रा सिंप्लीफाई कर दो, माइनस इंटू माइनस प्लस, माइनस का साइन लगेगा
6 के साथ 1 ऐड हो जाएगा तो 7x² आ जाएगा। और यहाँ पर 2x है तो इससे पहले बस 2x आखिर रह गया, 2x के साथ कुछ भी नहीं है। सो आपका आंसर आ गया x⁴ प्लस x³ या x³ माइनस 7x² प्लस 2x, ये आपका फाइनल आंसर है। यहाँ पर मैंने क्या गलती की थी, यहाँ पर x 3 के साथ मल्टीप्लाई हो गया, सो 3 आ गया, 3x इंटू x, यहाँ पर स्क्वायर नहीं लिखा मैंने, देखें यहाँ पर स्क्वायर नहीं लिखा। जब यहाँ पर स्क्वायर लिखूँगा तो ये पावर हमारे साथ ये वाला 2 जो है ये 3 हो जाएगा, बिकॉज x इंटू x² x³। सो ये हमारा फाइनल आंसर है। क्या है? ये हमारा फाइनल आंसर है। चलिए बस और कोई क्वेश्चन नहीं करना हमने, मल्टीप्लिकेशन को हम कल कंटिन्यू कर लेंगे। क्लास बड़ी लंबी हो गई, आज 2 क्लासेस लेने थे, मुझे पता था। आई एम एक्सट्रीमली सॉरी, 2 क्लासेस हम नहीं ले सके, बड़ा बुरा फंस चुका हूँ मैं, इसलिए टाइम टेबल थोड़ा सा बिज़ी है, बल्कि थोड़ा सा नहीं ज़्यादा बिज़ी है। शाम को रात को कॉल आ जाती है काम करने की ऑफिस से, तो मसले ज़्यादा हैं। क्लास मिस नहीं हुई, शुक्र है आज। तो ये क्लास मैंने आज करवा दी, इसमें मल्टीप्लिकेशन तक हम चले गए। कल से मल्टीप्लिकेशन को कंटिन्यू करेंगे और इस पर आगे जाते जाएंगे। यही एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन इस पूरे एक्सरसाइज में 7.7 तक आई थिंक हो रही है, 7.8 तक। सो काम इसमें इतना है नहीं, आसान है, काम ज़्यादा है, मैंने स्टार्ट में बात की, ज़्यादा है मगर आसान है। इसी तरह से यही ऑपरेशंस हमने करने हैं पूरे चैप्टर में, अब यही ऑपरेशंस हैं। सो ये क्वेश्चन आज कर लिया, जितना काम आज तक हो गया ये आपने इस वीडियो से समझना है लाजमी, और जहाँ पर मसला हो वो आप लोगों ने मुझे बताना है। कल सेशन नंबर 26 हम यहाँ से स्टार्ट करेंगे इंशाल्लाह। ठीक है जी, आप लोग ये क्लास देख लेना, वीडियो देख लेना, जहाँ पर आपको मसले मसाइल हों वो मेरे साथ आप लोगों ने डिस्कस करने हैं। अस्सलाम वालेकुम।